हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। कमीशन खोरी के रैकेट का फूटा भांडा, पुलिस भी हुई इन्वॉल्व। डॉक्टर और स्टाफ की मिलीभगत से चल रहा था पूरा खेल। एक फर्जी नर्स से पकड़ाया रैकेट, अब कई बड़े नाम आ सकते हैं सामने। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी आईजीएमसी शिमला। यह संस्थान आज चर्चा में है और चर्चा में होने की वजह है कमीशन खोरी का एक ऐसा रैकेट जो इस अस्पताल के भीतर से ही संचालित हो रहा था। कई सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल के कर्मचारी पुलिस की रेडार पर हैं। इनकी मिलीभगत का संदेह गहराता जा रहा है और आशंका है कि बहुत ही जल्द पुलिस की तरफ से पूरे नेटवर्क में शामिल स्टाफ की संख्या, उनके नाम, ये रैकेट चलता कैसे था, इसे चलाता कौन था, ये सारी जानकारी पब्लिक की जाएगी। क्योंकि जितना कुछ भी अभी तक पता चला है उससे एक बात तो साफ है कि ये पूरा खेल अस्पताल में मौजूद किसी प्रभावशाली नेटवर्क के बिना संचालित करना संभव ही नहीं था। इसलिए आज की रिपोर्ट में हम इसी मामले का पोस्टमार्टम करेंगे। आपको बताएंगे कि ये मामला किस तरह से पकड़ में आया, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था और अब तक क्या क्या खुलासे हो चुके हैं। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये मामला पहली बार तब हाईलाइट हुआ जब आईजीएमसी शिमला में एक फर्जी नर्स पकड़ी गई। अस्पताल प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि वार्ड और इमरजेंसी में कुछ बाहरी लोग मरीजों का खून निकाल रहे हैं। ये सीधे सीधे अस्पताल के नियमों का उल्लंघन था, क्योंकि सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों के सैंपल लेने का अधिकार केवल अस्पताल स्टाफ को होता है, किसी निजी लैब के आदमी को नहीं। इसी शक के आधार पर अस्पताल प्रशासन ने एक निजी लैब को खुद कॉल करवाया। कॉल जाने के कुछ ही देर बाद एक महिला कर्मी अस्पताल परिसर में पहुंचती है और सीधे एक मरीज तक जाकर ब्लड सैंपल लेने लगती है। उसी वक्त अस्पताल प्रशासन उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। यहीं से पूरा मामला खुलना शुरू होता है। पूछताछ में सामने आता है कि यह महिला किसी सरकारी विभाग से नहीं बल्कि एक निजी लैब से जुड़ी हुई है। उसके पास अस्पताल में सैंपल लेने की कोई वैध अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो बिना किसी डर के अस्पताल के वार्ड्स में घूम रही थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने ये भी बताया कि वो अस्पताल के अंदर से आने वाले फोन पर ही आती थी। उसे बताया जाता था कि किस वार्ड में जाना है, किस मरीज से मिलना है और किसका कौन सा टेस्ट होना है। इस दौरान उसने अपने एक साथी शेखर का भी नाम लिया, जो इस फर्जीवाड़े में उसके साथ शामिल था। ऐसे में यहां से बस एक ही सवाल उठता है, अस्पताल के भीतर से ये सारी जानकारी बाहर किसे दी जा रही थी। इसके बाद मामला सीधे पुलिस तक पहुंचता है। लक्कड़ बाजार थाना पुलिस जांच में जुटती है और धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि ये कोई एक महिला का मामला नहीं था। पुलिस जांच में सामने आता है कि इस पूरे नेटवर्क में कुल 7 लोग शामिल हैं, जिनमें 5 युवतियां और 2 युवक शामिल हैं। ये सभी अलग अलग निजी लैब्स के लिए एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। इन एजेंट्स का काम सिर्फ बाहरी मरीज ढूंढना नहीं था, बल्कि आईजीएमसी के भीतर से नियमित तौर पर मरीज की पूरी जानकारी लेना और उन्हें निजी लैब तक पहुंचाना था। एजेंट्स को रोजाना ये बताया जाता था कि आज कौन कौन से मरीजों के टेस्ट लिखे गए हैं, किस वार्ड में कौन भर्ती है, किसी तत्काल जांच की जरूरत है और उसी हिसाब से उन्हें कॉल करके अस्पताल बुलाया जाता था। जैसे ही अस्पताल के अंदर से फोन आता, एजेंट कुछ ही मिनट्स में अस्पताल पहुंच जाता और सीधे उस मरीज तक पहुंचता जिसे निजी लैब में भेजा जाना होता। यह पूरा सिस्टम बिना अस्पताल के अंदर बैठे लोगों की मदद से असंभव था। अब बात सिर्फ एजेंट्स की नहीं रह जाती है, शक की सुई सीधे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ भी जाती है, क्योंकि मरीज की फाइल, टेस्ट की जानकारी, वार्ड का नाम, ये सब जानकारी केवल अस्पताल के स्टाफ के पास होती है। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि कई मामलों में डॉक्टर्स ने खुद मरीज को परोक्ष रूप से ये संकेत दिए कि यहां टेस्ट नहीं होगा, बाहर से करवा लीजिए, जबकि बाद में सामने आया कि उसी वक्त अस्पताल में वो टेस्ट सुविधा मौजूद थी। अब यहां सवाल सुविधा का नहीं है, सवाल नियत का है। मरीजों ने यह भी बताया है कि अगर उन्होंने बाहर टेस्ट करवाने से मना किया तो उन्हें यह डर दिखाया गया कि इलाज में देरी हो सकती है, डॉक्टर का रवैया बदल सकता है, गंभीरता कम हो सकती है। गरीब मरीज, गांव से आया आदमी पहले ही बीमारी से टूट चुका होता है। ऐसे में वो बहस नहीं करता, वो डर के कारण निजी लैब चला जाता है। यहीं से ये पूरा रैकेट पैसा कमाता था।
हर सफल टेस्ट के बदले तय कमीशन मिलता था। ये कमीशन एजेंट्स के जरिए अस्पताल के अंदर अपने संपर्कों तक पहुंच जाता था। किस टेस्ट पर कितना कमीशन, किसे कितना हिस्सा जाएगा, ये सब पहले से सेट था। मतलब मरीज की मजबूरी को पूरी तरह कमाई का जरिया बना लिया गया था। अब पुलिस ने इस मामले में महिला कर्मी, संबंधित निजी लैब कर्मचारी और शिकायतकर्ता तीनों को एक साथ पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा आईजीएमसी प्रबंधन को भी जांच के लिए तलब किया गया है। अब जांच सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, पुलिस कॉल डिटेल खंगाल रही है। किस नंबर से फोन आया, किस समय आया, कितनी बार आया, इसका पूरा रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। कौन किस वार्ड में गया, कितनी देर रुका, किससे मिला, सब कुछ फुटेज से मिलान किया जा रहा है। इसके अलावा आर्थिक लेन देन की भी जांच चल रही है। किस खाते में पैसा गया, किस तारीख को गया, कितनी बार गया, उस पूरे पैसों के ट्रेल को खंगाला जा रहा है। यानी अब ये मामला सिर्फ शक के आधार पर नहीं, बल्कि तकनीकी और डिजिटल सबूतों के आधार पर भी आगे बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ सिर्फ इन्हीं 7 एजेंट्स तक सीमित था, या फिर इसके पीछे इससे कहीं ज्यादा बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। क्योंकि पुलिस सूत्रों के अनुसार एजेंट्स को प्रतिदिन अस्पताल के भीतर से जानकारी मिल रही थी। ये काम कोई 1-2 कर्मचारी नहीं कर सकते। ये एक पूरी चेन के बिना संभव ही नहीं है। सूचना देने वाला अलग, एजेंट अलग, निजी लैब अलग और कमीशन पाने वाला अलग। मरीज इस पूरी चेन के बीच सिर्फ एक साधन बन गया था। अब यहां बात सिर्फ एक अस्पताल की नहीं रह जाती, ये पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पताल व्यवस्था की ईमानदारी पर सवाल बन जाती है। अगर हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल कमीशन के इस जाल से अछूता नहीं है, तो बाकी अस्पताल में क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज पूरे हिमाचल में लोग पूछ रहे हैं, क्या वाकई सरकारी अस्पताल अब भरोसे के लायक बचे हैं? क्या इलाज का फैसला अब बीमारी देखकर होता है या फिर कमीशन देखकर? ये मामला सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है, ये सीधे मरीज की जान से जुड़ा हुआ अपराध है। गलत रिपोर्ट, देरी से रिपोर्ट, गलत इलाज, इस सब का अंजाम किसी की मौत भी हो सकता है। इसलिए हमारी इच्छा अब सिर्फ ये जानने की है कि पुलिस की जांच आगे कहां तक पहुंचती है, किस किस तक कानून का हाथ पहुंचता है, और क्या वाकई वो बड़े नाम सामने आते हैं जिनकी अब तक सिर्फ चर्चा हो रही है। तो अब बतौर दर्शक आप हमें यह बताइए, इस पूरे खुलासे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं और इस पूरे विषय पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? ये सब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।